तो देखिएगा हमने पैराबोला पढ़ना है, पैराबोला। तो देखिए पैराबोला में क्या है आपका, हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि इसकी जो इक्वेशन होती है या क्या, ये हम पहले से पढ़ चुके हैं थोड़ा सा। जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी 10th क्लास में, तब हमने ये पढ़ा था। जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 1, तो आप इसको इक्वेशन ऐसे ले लीजिए y इक्वल। अब इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो आप देखिएगा बच्चों, जो मैं आपको बता रहा हूं आप ध्यान से देखिएगा। हालांकि ग्राफ वगैरह का चक्कर ये वाला नहीं है हमारा बिल्कुल भी, कि x और y, मैंने x की जगह 0 रखा तो y 1, x की जगह 2 रखा तो y कितना है आपका 5, x की जगह आपने जब 3 रखा तो y कितना है आपका 10, x की जगह -2 रखा तो y कितना है आपका 5, और जब मैंने -3 रखा तो कितना है आपका 10। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए फटाफट कि इसका ग्राफ अगर हम बनाना चाहें कि ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। देखिएगा ये आपका x एक्सिस हो गया और ये आपका क्या हो गया बच्चों, y एक्सिस हो गया, है ना। अब देखिए ध्यान से इसमें कि क्या कर रहा हूं मैं आपका, ये सपोजिट ये आपका 1 2 3 4 5 है ना, इस तरह से 1 2 3 4 5। अब आप देखिएगा 0,1, तो 0,1 आपका ये रहा। अगर मैं कहूं कि 2,5 आपका कहाँ होगा, लगभग यहाँ होगा। फिर 3,10 आपका लगभग यहाँ होगा। इसी तरह -2,5 आपका ये होगा, और -3, क्या आपका 10 यहाँ होगा। तो जब हम इसको मिलाते थे ना बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसा आता था बच्चों, आपका यू शेप में आता था, इस टाइप से। हालांकि होता तो ये है आपका सिंपल, ऐसे हो या ऐसे हो, या नीचे की तरफ हो या लेफ्ट की तरफ हो, तो ये पैराबोला कहलाता है, यू शेप जो होती है बच्चों। याद आ गया आपको 10th वाला, पहले ये बता दीजिए आप मुझे। यस सर। अब आप देखिए इसको हमने पढ़ना किस वे में है, आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे बच्चों बहुत अच्छे से। मैं आपको 4 तरह के पैराबोला बनाकर दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो इन चारों को आप जरा ध्यान से देखिएगा, और इनकी इक्वेशन को याद करने का एक तरीका बताऊंगा मैं आपको, उसको भी आप जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। तो आप देखते रहिए कंसंट्रेशन के साथ कि क्या है आपका। देखिए सब आपके क्या है, अभी मैंने सिर्फ आपके कार्टेशियन प्लेन बनाए हैं। ये आपका x x डैश, ठीक है बच्चों, ये y y डैश। इसी तरह से मैंने 4 बना लिया आपके, ये आपका x x डैश, और ये आपका बच्चों y, और ये आपका y डैश। ये भी आपका बच्चों x x डैश और y y डैश। देख सकते हैं आप इसमें y और y डैश, और ये आपका ओरिजिन होगा बीच में ना, ये सब आपको पता ही है ना, ये सब छोड़िए। अब आप देखिए सबसे पहले मैंने कौन सा पैराबोला बनाया बच्चों आपका, ठीक है। आप ये देखिएगा मैंने बनाया राइट हैंड पैराबोला कहलाता है आपका बच्चों। ये कौन सा पैराबोला होता है बच्चों, ये राइट हैंडेड पैराबोला। तो राइट हैंडेड पैराबोला में क्या है आपका, ये राइट साइड में होता है। अब इसकी जो इक्वेशन होती है ना मेरे बच्चों, तो वो होती है आपकी y² = 4ax। पैराबोले की इक्वेशन की खास बात ये होती है कि अगर x² में होगा तो y की सिंगल पावर होगी, और अगर y² में होगा तो x की सिंगल पावर होगी। तो बच्चों ये जो इक्वेशन लिखी है इसमें सिंगल पावर y की है x की है, ये बताइए। x की है ना बच्चों। और ये जो पैराबोला मैंने बनाया है ये किसके सिमेट्रिक है, x एक्सिस के या y एक्सिस के सिमेट्रिक, x एक्सिस के। तो आप देखिएगा जिसकी सिंगल पावर उसी के सिमेट्रिक, ध्यान रखिएगा इस बात का। सिमेट्रिक मतलब आधा ऊपर आधा नीचे, मतलब आधा इधर आधा उधर, जैसे आपका बीच में ऐसे कट कर दिया जाए, आप आधे इधर आधे उधर, है ना, समझ गए। अब देखिएगा बच्चों, अब मैंने लिखा ये कि ये राइट हैंडेड की जगह लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, और इसकी इक्वेशन मैंने लिखी बच्चों y² = -4ax। सिंगल पावर x की ही है ना बच्चों, तो x एक्सिस के ही सिमेट्रिक है। लेकिन आप देखिए ये लेफ्ट साइड में बना हुआ है, यानी कि माइनस की तरफ, तो इसलिए माइनस आ रहा है।
जबकि ये वाला आपका लेफ्ट वाला जो था राइट साइड में था, मतलब पहला वाला आपका, है ना। तो इसमें प्लस था, आप देखिए कुछ नहीं था तो क्या था, प्लस था। तो ये लेफ्ट हैंडेड की और राइट हैंडेड पैराबोला की आपको इक्वेशन याद हुई या नहीं हुई, बताइए फटाफट पहले। यस सर। ओके, अब आप देखिएगा ये अपर हैंड पैराबोला बच्चों। तो ये आप ये बताइए थर्ड वाले में, जो मैं आपको थर्ड पढ़ा रहा हूँ, कि इसमें सिंगल पावर किसकी होगी, y की, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ये प्लस में होगा बच्चों, माइनस में होगा, प्लस में। ओके, और अगर मैं ये लोअर हैंड पैराबोला ले लूं बच्चों, तो इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के 4ay। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, सिंगल पावर लिखा था ये बेटा मैंने, है ना जी। सही तो हाँ ठीक है, समझना ध्यान से आप। तो ये आपको चारों इक्वेशन लर्न हुई आपकी, चार तरह के पैराबोला की या नहीं हुई, बताइए फटाफट। यस सर। ओके, अब देखिएगा इनके जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन है, ये ओरिजिन है आपका, यानी 0,0 वर्टेक्स ये है आपका, जहाँ ये इसका भी वर्टेक्स आपका 0,0 है। तो ये तो याद करने की जरूरत नहीं, बस ध्यान रखना है हमने कि हाँ क्या है बच्चों आपका ये है। तो चलिए खैर, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमें सेकंड थिंग लर्न हो गई एक तरह से। अब आप देखिएगा बच्चों, इसका जो फोकस होता है ना आपका, तो फोकस ये है, आप देखिए जो ये ग्रीन वाला मैं कर रहा हूँ, ये फोकस है एफ। तो इसका फोकस यहाँ पर है आपका बच्चे, और इसका फोकस यहाँ पर है, और इसका फोकस बच्चों आपका यहाँ पर है जी। अब ध्यान से सुनिएगा कि कितनी डिस्टेंस पर होता है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है बच्चों ए होती है। तो एफ के पॉइंट होंगे a,0। अगर आपसे पूछे कि फोकस जो है बच्चों आपका, उसकी क्या आपका फोकस के पॉइंट्स क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो 1,0। और अगर इस वाले फोकस की बात करूं तो क्या होगा, सोचकर बताइए जी। ये होगा माइनस के 1,0 क्योंकि लेफ्ट में। और इस वाले का क्या होगा बच्चों, सोचकर बताइए, थर्ड में वाई 0,y 0,a मेरे बच्चे होगा a, है ना। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, 0,-के a। तो ये हमें हाँ सर। देखिए लर्न होता जा रहा है कि पहले आपका क्या, पैराबोला की शेप, फिर उसके बाद पैराबोला की इक्वेशंस, फिर उसके वर्टिसेस, फिर हमने देखा उसका फोकस। अब बच्चों ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस पर ये फोकस है ना, उसके अपोजिट यानी इधर उतनी ही डिस्टेंस पर क्या होती है, एक लाइन होती है बेटा, जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों इसको, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स का जो है, अभी मैं आपको वैसे भी बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, कहीं इधर होगी, देखिएगा ब्लू कलर में। इसकी नीचे की तरफ होगी बच्चों, इसकी ऊपर की तरफ होगी। अब अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन सोचूं क्या होगी, तो आप देखिए इसमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी बच्चों, -a। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट में है ना। और अगर मैं कहूँ बेटा आपकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, x इक्वल्स टू a। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ये ऐसे भी लिखा आ सकता है बच्चों, कंफ्यूज मत होना कि a इधर आकर माइनस हो गया, सामने 0 इक्वेशन हो गई। तो लेफ्ट वाले की इक्वेशन क्या होगी, x प्लस a इक्वल्स टू 0, है ना। ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। इसी तरह से नीचे वाला क्या होगा आपका, y इक्वल्स टू -a, या बच्चों y प्लस a इक्वल्स टू 0। इसी तरह ये वाला बच्चों y माइनस a इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए। देखिएगा बच्चों, फोकस से पास होकर जाती है, और डायरेक्ट्रिक्स की क्या होती है, पैरेलल एक लाइन, ये पिंक कलर वाली देखिए। इसी तरह इसमें भी जाएगी, इसके यहाँ पे भी होती है जी। ये पूरी होगी लाइन तो फिर कोई नहीं, लेकिन हाँ यहाँ से यहाँ तक होती है स्पेशली। हाँ, इसमें भी ये होगी नहीं इतनी, और इसमें भी ये होगी। इसको कहते हैं बच्चे हम लेटस रेक्टम। क्या कहते हैं बच्चों हम इसमें, लेटस रेक्टम। ध्यान रखिएगा। अब लेटस रेक्टम की अगर इक्वेशन पूछी जाए,
तो इसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों, उसकी अगर x प्लस a थी डायरेक्ट्रिक्स की, तो इसकी क्या होगी x माइनस a इक्वल 0। वैसे इक्वेशन ना पूछी नहीं जाती इसकी, इसलिए इसमें स्टार बना दिया। इसकी लेंथ याद करनी है बच्चों हमने, इसकी लेंथ चारों में सेम लेंथ होती है 4a, जो कि हमारी इक्वेशन में भी आता है। देखिए 4a हर एक इक्वेशन में आ रहा है ना, तो ये 4a के इक्वल क्या होती है, हमारी लेटर सिस्टम की लेंथ होती है। बस वही चीजें जो हम ऊपर याद करके आए हैं ना बेटा, वही चीजें बिल्कुल आपकी यहाँ पर है, कुछ अलग नहीं है, ध्यान रखिएगा। और उससे आसान है, देखिए इक्वेशन, हाँ इक्वेशन ऑफ पैराबोला कितनी होती है, 4, एक ये एक ये एक ये एक ये। इन चारों की इक्वेशन देखकर ही आपको समझ में आ जाना चाहिए बच्चों की हाँ ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे अभी मैं सिर्फ पहले वाले की बात कर रहा हूँ, इसकी बच्चों, अब इसके एक्सिस की अगर इक्वेशन पूछी हो तो समझना इसके एक्सिस की इक्वेशन ये कैसे बताई गई है। ये देखिए बच्चों, ये पैराबोला कौन सा वाला है, लेफ्ट राइट या अपर या लोअर, बताइए पैराबोला बनाओगे तभी तो पता चलेगा कौन सा पैराबोला है ये। इक्वेशन से नहीं पता चल रहा तुम्हें? अरे वैसे बनाओ तो हाँ, पता चलेगा। राइट साइड वाला ये बताया बच्चे ने, मारते रहते हो देखो पूरी बात ये रहा बेटा, ये रहा। अब बोलो ना राइट वाला है। तो यही तो मैं पूछ रहा था बेवकूफ, इक्वेशन से देखो बेटा, इक्वेशन अच्छा, से मेरे बच्चे प्लस बना के बोल रहे हो ये कौन सा है। हाँ तुम्हारा इलाज सही कर दूंगा, टेंशन मत। पूरी बात अब ये बताओ ये कौन से एक्सिस पे बना हुआ है बच्चों, या कौन से एक्सिस के सिमेट्री के, एक्स एक्सिस के। और अगर ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, कोई बताएगा? y इक्वल 0, ध्यान रखिएगा हमेशा। y इक्वल 0, हाँ ये इसलिए होती है क्योंकि एक्स एक्सिस पर हमेशा बेटा क्या होता है आपका, एक्स की y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये देखिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है आपका, y इक्वल 0। और अगर उल्टा पूछा जाए कि y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है तो x इक्वल 0, ध्यान रखिएगा इस बात का। अच्छा उल्टी, जी बेटा। अब देखिएगा इसमें क्या है आपका बच्चों, ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया। ये डायरेक्ट्रिक्स तो आपको समझ में की जरूरत नहीं ना, ये तो आप इमेजिन भी कर सकते हो, याद भी कर सकते हो। और बच्चों फोकस में ध्यान रखिएगा, देखिए होगा तो a के साथ ही 0, लेकिन a,0 भी हो सकते हैं, -a,0 भी, 0,a भी और 0,-a भी। तो आपने इक्वेशन से पहचानना होगा पहले कि चारों में से किस टाइप का है ना बच्चों। और उसके बाद लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम आपको मैं याद करा ही चुका हूँ। और देखिए जो लास्ट चीज है आपकी, देखिएगा ये आप करिएगा या मत करिएगा, इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम हालांकि कराया है मैंने आपको, लेकिन ये पूछता नहीं है एग्जाम में आपसे, इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे बच्चों हम, बेहद इजी एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है इसमें, बेहद इजी जिसे कहते हैं। देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेटर सेक्टम, ठीक है, और आपको ये दिया है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है कि अगर आपको y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x दे रखा है तो ये कौन सा राइट हैंड साइड वाला है। आप पैराबोला बनाने की जरूरत नहीं है आपको इसमें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पता ऐसे चला बेटा कि सिंगल पावर है x यानी x एक्सिस पे, और प्लस में तो यानी राइट साइड में, अगर माइनस में होता तो लेफ्ट साइड में। अब देखिएगा बच्चों आपने क्या किया इसमें, कंपेयरिंग विद, है ना, कंपेयर कर ली बेटा किसके साथ, आपकी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ। तो आप देखिएगा बच्चों 4a इज इक्वल टू कितना है आपका 8, या a इज इक्वल टू आपका बच्चों 2 आ गया। अब यहाँ तो इसने पैराबोला बनाकर दिखाया है, अगर नहीं भी है तो आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया था, टेबल मैंने आपको समझाकर याद करा दी है। तो आप देखिए सबसे पहले उसने क्या पूछा है, 1 बाय 1 देखिएगा ध्यान से इसमें, है ना बच्चों। देखिए कि क्या पूछा है, सबसे पहले उसने किसकी बात की आपसे, फोकस की, तो फोकस होगा इसमें 2,0 बच्चों। उसके बाद उसने बात की आपसे एक्सिस की, एक्सिस कौन सा होगा बेटा आपका, एक्स एक्सिस, जी। उसके बाद उसने आपसे पूछा बेटा इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स होगी इसकी x इज इक्वल टू -2 या x + 2 = 0। उसके बाद उसने पूछा है आपसे लेटर सेक्टम, तो लेटर सेक्टम कितनी होगी बच्चों आपकी, लेटर सेक्टम हो गई आपकी कितनी,
4a, और 4a की वैल्यू कितनी थी आपकी डायरेक्टली ऊपर ही तो 8 थी, तो आपका 8 आ गई। बस ये है आपका। एग्जाम्पल 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स दिस। देखिए वैसे तो फोकस ही काफी है हमारा इसमें, कि जब हमें फोकस पता है कि 2,0 है बच्चों, तो 2,0 कौन से एक्सिस पर होगा बच्चों बताइए, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, बताइए। एक्स एक्सिस पर होगा बेटा, और एक्स एक्सिस पर ये राइट साइड में होगा ओरिजिन से, लेफ्ट साइड में होगा राइट में, तो इसका मतलब ये राइट हैंडेड पैराबोला, और राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन होती है बेटा आपकी y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और a इक्वल आपका 2 है, तो आप यहाँ रख दीजिए बस, जो आपका वही ऊपर क्वेश्चन दे रखा था इक्वेशन, मतलब वही आ रही है। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 8x। आप देखिए इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी मुझे डायरेक्ट्रिक्स की, ठीक है, एक ही काफी है खाली फोकस इक्वेशन निकालने के लिए, कुछ खास नहीं है इसमें, ध्यान से देखते रहिएगा बस। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में आपको कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स, वर्टेक्स ये दे रखा है आपको, एंड फोकस ये दे रखा है। तो देखिए वर्टेक्स तो बच्चों ओरिजिन होता ही हर किसी का, वर्टेक्स से हमें कुछ नहीं लेना देना, हमने फोकस को देखना है 0,2। तो अगर ये 0,2 है बच्चों, तो a की वैल्यू 2 तो आ गई, लेकिन आप ये बताइए बच्चों की एक्स एक्सिस पर होगा वाई पर होगा, वाई पर होगा, और वाई पर ये ओरिजिन से ऊपर होगा ओरिजिन से नीचे होगा, ऊपर होगा, क्योंकि पॉजिटिव है। तो इसका मतलब कौन सी वाली इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, क्योंकि अगर y के सिमेट्रिक तो y के सिंगल पावर। अब आप क्या कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए बच्चों, a इज इक्वल्स टू कितना है 2, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आया 4 इंटू 2 इंटू वाई, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों आपकी 8y। ध्यान से देख लीजिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला व्हिच इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अगर y एक्सिस के सिमेट्रिक बोला है बच्चों, या तो अपर हैंड पैराबोला होगा या लोअर हैंड होगा, ठीक है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -3। अब देखिएगा बहुत अच्छे से समझिएगा इस बात को बच्चों, है ना। देखिए क्या दे रखा है आपको इसमें, ये आपने एक्स एक्सिस बना लिया, ये आपने वाई एक्सिस बना लिया। अब मेरे बच्चों इसमें जो है ना, ये सोचकर देखिए कि जो उसने पॉइंट दिया है ना, ये पॉइंट कहाँ होगा, तो 2, -3, ये देखिए 2 आपका और -3 आपका ये आ गया है लगभग, तो ये आपका बेटा 2, -3 यहाँ पर है। अब समझिएगा इसको ध्यान से कि इसमें मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, देखिएगा कि पैराबोला इससे पास हो रहा है, तो इसका मतलब अपर हैंड पैराबोला तो होगा नहीं, क्योंकि अगर अपर हैंड पैराबोला होगा तो नीचे तो नहीं आएगा ना, तो इसका मतलब वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो ये यही वाला होगा बच्चों आपका लोअर हैंड पैराबोला। इतनी बात तो क्लियर है सबको, बताइए कि ये नीचे से पास क्यों हुआ, क्लियर है? ओके। अब आप इसमें देखिए बच्चों, जब नीचे से पास नीचे जाएगा आपका लोअर हैंडेड पैराबोला होगा, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay, ये होती है बेटा। इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए। अब आप पुट कीजिए इसमें बेटा वैल्यू जो दे रखी है, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू कितनी है आपकी -3 इन फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए इसी में। तो आप देखिएगा ध्यान से कि क्या आ रहा है आपका, x की जगह जब आपने 2 रखा तो 2 का स्क्वायर और -4a और इंटू में y की वैल्यू कितनी है आपकी बेटा, आपकी -3, तो ये आपका देखिएगा ये आपका 4 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस 4a इंटू 3, 4 से 4 कट हो गया 1, तो a की वैल्यू मेरे बच्चों यहाँ से आ गई आपकी, इधर देखिए राइट साइड में ऊपर कितनी आ गई 1/3 a की वैल्यू। बस आप ये पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी। देखिएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4a की जगह 1/3 रखा आपने, और क्या y, तो ये आंसर आया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4/3y। ये आपका फाइनली बच्चों आंसर हो गया। ये बुक से अलग है थोड़ा सा, बुक में उसने डायरेक्ट प्लस वाला ले रखा है, लेकिन आप ऐसे ही करना पूरा इमेजिन करके। बच्चों इस एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं रीड करा देता हूँ फिर भी आपको।
आपको तो पता ही है मेरा दिल बड़ा है। देखिए बच्चों, मेरा ही दिल बड़ा है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम। इतना सारा सब कुछ करना है। तो एक पहला, दूसरा, तीसरा और ये सारे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बच्चों, बताइए पहले, बोलिए फटाफट, आप ही बताइए बच्चों। पूरी क्वेश्चन दे रखी है। हो जाएंगे सर। यस सर। ओके मेरे बच्चों, वेरी गुड। अब देखिए नीचे वाले क्वेश्चन के लिए, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। यानी कि इक्वेशन बतानी है आपने। तो आप देखिएगा इक्वेशन आपसे कैसे पूछिए, क्या कराया है। 7th क्वेश्चन देखिए, फोकस दे रखा है आपको, हो जाएगा या नहीं होगा बताइए, फोकस दे दिया तो। हो जाएगा, ये तो आ रहा है। 8th में भी फोकस दे रखा है बच्चों आपको, 9 में भी दे दिया और 10 में भी। भले ही उसने और कुछ भी दे रखा है, वर्टेक्स वगैरह या डायरेक्ट्रिक्स, लेकिन उससे मुझे कुछ नहीं लेना, बस फोकस है तो उसी से काफी है हमारा, आराम से हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए बच्चों। हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा बच्चों, इसमें लास्टली जो मैं आपको बता रहा हूं, है ना, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, वर्टेक्स दे दिया आपको 0,0। इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि सबके वर्टेक्स 0,0 ही आपके एनसीईआरटी में। पासिंग थ्रू, इससे पास हो रहा है। ओके, एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग है, आप देखिए एक्स एक्सिस के साथ है। तो हाँ, एक्स एक्सिस पर बना हुआ है, एक्स एक्सिस के साथ है, उसके सिमेट्री के आप ये कह सकते हैं। ठीक है, समझ गया। अब बच्चों 2,3 कहाँ आएगा आपका, राइट में आएगा लेफ्ट में, राइट में, तो इसका मतलब राइट हैंडेड पैराबोला है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पासिंग थ्रू, ये पॉइंट दे रखे और सिमेट्री किस बार वाई के है, तो वाई के सिमेट्री क्या तो अपर हैंडेड होता है या लोअर हैंडेड होता है, तो आप बताइए अपर है लोअर है, अपर है बच्चों। तो ये आपकी एक्सरसाइज होगी, आप खुद कीजिएगा। ये 11 और 12 जो है आपके, वो है बेटा आपके बिल्कुल लास्ट एग्जाम्पल की तरह, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल आपका जो अभी मैंने आपको जस्ट लास्ट एग्जाम्पल कराया है ना, बिल्कुल उसी की तरह है, बिल्कुल आराम से आप कर सकते हैं, बिल्कुल इजीएस्ट वे में मेरे बच्चों, है ना, एग्जाम्पल 8 की तरह। हो जाएगा बच्चों, बताइए कुछ और कराना है मुझे इसमें, बताओ। सब कुछ। ओके, चलिए देखिए आप इसमें आगे।